हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थे। तो बच्चों क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें हमें रीड करना है और फिर फाइंड करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या कैसे हैं, गलत है। इसमें उसके बाद चार ऑप्शन दिए हैं, फाइंड करके हमें आंसर बताना होगा। तो स्टेटमेंट वन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। स्टेटमेंट वन दिया है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में बताया गया है। तो आइए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों यहाँ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बच्चों वो फ्लावर होते हैं जो कि कभी भी ओपन नहीं होते हैं। पूरी तरीके से ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। ठीक है, क्लोस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं, ये ओपन नहीं होते हैं, हमेशा क्लोज्ड होते हैं। इनके एंथर और स्टिग्मा, जो फ्लावर्स के एंथर और स्टिग्मा होती हैं वो बहुत ही क्लोज होती हैं। और आगे दिया हुआ है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो ऑटोगैमस का मतलब क्या होता है? तो बच्चों ऑटोगैमस का मतलब ये हुआ कि एक फ्लावर, सेम फ्लावर में ही स्टिग्मा और एंथर होंगे, जो कि एंथर अपने पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा में ही ट्रांसफर करता है उसी फ्लावर में। सेम फ्लावर में ही स्टिग्मा और एंथर होगा, जो कि एंथर अपने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा स्टिग्मा में। ठीक, वो प्रोसेस कहलाएगा ऑटोगैमस। वो ऑटोगैमी फ्लावर्स होते हैं, यानी कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। आगे कह रहा है कि ऑटोगैमस इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल, ऑटोगैमी जब अगर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, उनके फ्लावर क्लोज्ड हैं, जबकि एंथर और स्टिग्मा एक ही जगह पे है, सेम फ्लावर में ही है, तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता है कि वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें फाइंड करना होगा कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। ना, ये तो होगा नहीं। फिर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। तो बच्चों ये जो फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम डी ऑप्शन पे करेक्ट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। थैंक यू।